नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने कारक प्रकरण में द्वितीय विभक्ति के सूत्र जो है उसके ऊपर हमने चर्चा की थी। पिछले जो हमारी क्लास थी उसमें हमने अकथितम च सूत्र के बारे में जाना था कि अकथितम च सूत्र कहाँ कहाँ प्रयोग में होता है। आज हम आगे के जो हमारे द्वितीय विभक्ति को लेकर के सूत्र हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज जो हमारा द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत सूत्र आएगा वह है अधि सींग स्था साम। अधि सींग स्था साम। अब देखिए सूत्र क्या कहता है। ये कहता है अधि उपसर्ग पूर्वक। इसका मतलब है पहले क्या होना चाहिए, अधि उपसर्ग होना चाहिए, अधि उपसर्ग पूर्वक। सींग धातु, अब कौन कौन सी धातु है, सींग धातु, स्था धातु एवं आस धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है। तो ये जो सूत्र होगा ये कर्म संज्ञा करता है। ये सूत्र कहता है अधि उपसर्ग पूर्वक सींग धातु, स्था धातु एवं आस धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है। तो देखिए यहाँ स्थिति क्या बनती है, अधि उपसर्ग होगा, सींग धातु होगी, अधि उपसर्ग होगा और स्था धातु होगी, अधि उपसर्ग होगा और आस धातु होगी। सींग धातु जो होती है वो अति है, उसका अर्थ होता है शयन करना। स्था का मतलब होता है ठहरना और आस धातु का मतलब होता है बैठना। तो ये कहते हैं अधि उपसर्ग पूर्वक सींग धातु, स्था धातु एवं आस धातु के आधार की, अर्थात ये जो क्रिया है, ये जो क्रिया है ये जिस आधार की कह रहा है, अर्थात ये क्रिया जिस जगह होगी उसकी हम क्या करेंगे, कर्म संज्ञा करेंगे। तो अधि उपसर्ग पूर्वक सींग धातु, स्था धातु एवं आस धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है। तो इसको देखिए हम उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। जैसे इसके उदाहरण है हरिः वैकुंठम अधिशेते, और हम लिखे तो हरिः वैकुंठम अधितिष्ठति, और अगला हम लिखें हरि वैकुंठम अध्यास्ते। देखिए यहाँ अधि उपसर्ग है और सींग धातु है, अधि उपसर्ग है, स्था धातु है। स्था धातु मूल धातु है लेकिन उसका जो रूप चलता है वो तिष्ठ के रूप में चलता है, तो इसलिए अधितिष्ठति। और यहाँ अधि उपसर्ग है और आस धातु यहाँ पर है। तो ये कहता है कि अधि उपसर्ग पूर्वक सींग धातु यदि होती है तो उसके आधार की कर्म संज्ञा होती है। तो देखिए इसका जो अर्थ होता है इस वाक्य का ये है हरि वैकुंठ में शयन करते हैं, हरि वैकुंठ में शयन करते हैं। तो यहाँ शयन की जो क्रिया है, शयन करने का जो काम है वो कहाँ हो रहा है, वैकुंठ में हो रहा है। तो इसका मतलब हुआ इसकी क्रिया का आधार कौन बना, वैकुंठ बना। इसी प्रकार देखिए हरि वैकुंठ में ठहरते हैं, हरि वैकुंठ में ठहरते हैं। तो ठहरने का काम कहाँ हो रहा है, वैकुंठ में हो रहा है, इसलिए ये इसका आधार हुआ। अभी इसका अर्थ होता है हरि वैकुंठ में बैठते हैं। तो यहाँ बैठने का काम कहाँ हो रहा है, वैकुंठ में हो रहा है, तो यहाँ इसका आधार कौन बना, वैकुंठ बना। तो ये जो सूत्र कहता है अधि उपसर्ग पूर्वक सींग धातु, स्था धातु और आस धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है। तो यहाँ जो कर्म संज्ञा होगी किसकी होगी, वैकुंठ की होगी। तो हमारे पास कर्म संज्ञक शब्द कौन सा है, वैकुंठ है। अब इस सूत्र की सहायता से क्या होगी, केवल कर्म संज्ञा होगी। हमने एक सूत्र पढ़ा था कर्मणि
द्वितीया। इस सूत्र की सहायता से क्या होगा कि जिसकी कर्म संज्ञा होती है उसमें द्वितीया विभक्ति होती है। तो इस सूत्र की सहायता से वैकुंठ शब्द में हम क्या कर देंगे, द्वितीया विभक्ति करेंगे। और द्वितीया विभक्ति करने पर हमारे सामने को क्या शब्द आएगा, वैकुंठम आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ जो शब्द है वैकुंठम, वैकुंठम और वैकुंठम, तो इन तीनों में क्या है, इस सूत्र की सहायता से कर्म संज्ञा होती है और कर्मणि द्वितीया सूत्र की सहायता से द्वितीया विभक्ति होकर के वैकुंठम शब्द बनता है। तो ये सूत्र हुआ हमारा अधि सिंग स्था साम। अधि उपसर्ग पूर्वक सिंग धातु, स्था धातु एवं आस धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है। ये देखिए कुछ अगला देखिए, द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत ही आएगा। अगला जो सूत्र है हमारा वो है उपान वध्यांग वश है। उपान वध्यांग वश है। अब देखिए ये सूत्र क्या कहता है, ये कहता है उप, अनु, अधि और आंग उपसर्ग पूर्वक वस धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है। अब ये कहता है कि हमारे पास धातु तो क्या रहेगी, वस धातु रहेगी, लेकिन इससे पहले क्या होगा, उप उपसर्ग हो सकता है या फिर अनु उपसर्ग होगा या फिर अधि उपसर्ग हो या फिर क्या हो, आंग उपसर्ग, जिसमें शेष क्या रहता है, आशेष रहता है। तो ये जो सूत्र है ये कहता है उप, अनु, अधि और आंग उपसर्ग पूर्वक वस धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है। वस धातु का मतलब क्या होता है, बसना, निवास करना। तो ये उप धातु, अनुधातु, अधि उप उपसर्ग, अनु उपसर्ग, अधि उपसर्ग और आंग उपसर्ग पूर्वक अर्थात पहले हो, बाद में यदि वश धातु हो तो इसकी जो आधार होगा, इस क्रिया का जो आधार होगा अर्थात बसने का आधार जो होगा वह कैसा होगा, कर्म संज्ञक होगा। तो देखिए इस सूत्र को भी उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। जैसे है हरिः वैकुंठम उपवस्ति। इसी प्रकार हम लिखें हरिः वैकुंठम अनुवस्ति। इसी प्रकार हम लिखें हरिः वैकुंठम अधिवस्ति। और इसी प्रकार लिखें हरिः वैकुंठम आवस्ति। तो उप उपसर्ग, अनुपसर्ग, अधि उपसर्ग और आंग उपसर्ग पूर्वक वस धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है। तो देखिए पहला जो वाक्य है इसका अर्थ होता है हरि वैकुंठ में बसते हैं। वैसे तो इन चारों ही वाक्यों का अर्थ यही होता है, हरि वैकुंठ में बसते हैं, हरि वैकुंठ में बसते हैं, हरि वैकुंठ में बसते हैं, हरि वैकुंठ में बसते हैं। तो यहाँ देखिए उप उपसर्ग भी है और वस धातु भी है, अनु उपसर्ग है, वस धातु है, अधि उपसर्ग है, वस धातु है, आ उपसर्ग है और वस धातु है। तो यहाँ बसने का काम कहाँ हो रहा है, तो वो काम कहाँ हो रहा है, वैकुंठ में हो रहा है। तो इसका आधार कौन बना, वैकुंठ बना। बसने का आधार कौन बना, वैकुंठ बना। तो अब देखिए ये जो सूत्र है ये क्या कहता है कि इनका जो आधार होगा उप, अनु, अधि, आंग उपसर्ग पूर्वक वस धातु का जो आधार होगा उसकी क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी। ये सूत्र जो है ये भी क्या करता है, कर्म संज्ञा करता है। तो जैसे ही हमने एक सूत्र पढ़ा था वही कर्मणि द्वितीया। ये सूत्र क्या करता है कि जिसकी कर्म संज्ञा होती है उसमें द्वितीय विभक्ति
होती है। तो यहाँ कर्म संज्ञक शब्द कौन सा है हमारा? वैकुंठ शब्द है। तो इस कर्मणि द्वितीया सूत्र की सहायता से हम वैकुंठ शब्द में क्या कर देंगे? द्वितीय विभक्ति कर देंगे और क्या बन जाता है? वैकुंठम। इस प्रकार से ये शब्द बनता है। तो ये जो सूत्र है हमारा उपानवध्यांग वश है, अर्थात उप, अनु, अधि और आंग अर्थात आ उपसर्ग पूर्वक वश धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है। और ये हमने उदाहरण से इसको स्पष्ट कर लिया है। आगे देखिए, अगला जो है सूत्र इसी द्वितीय विभक्ति में आता है, वो है अभिनिविशश्च। अगला सूत्र है हमारा अभिनिविशश्च। ये सूत्र क्या कहता है? देखिए, अभि एवं नि उपसर्ग पूर्वक विष धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है। अब यहाँ स्थिति है, देखिए दो उपसर्ग एक साथ है। अब देखिए इसको हम इसी कर्म में यदि होती है स्थिति, पहले क्या हो? अभि उपसर्ग हो, फिर क्या हो? नि उपसर्ग हो और अंत में क्या हो? विष धातु हो। अगर ये तीनों इसी क्रम में हो और इसी क्रम को हम शब्द लेते हैं संघात रूप, कहते हैं अभि और नि उपसर्ग पूर्वक अर्थात संघात रूप में हो तो विष धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है। तो हमें ये चीज़ देखनी होगी, पहले हमें अभि उपसर्ग मिले, उसके तुरंत बाद हमें नि उपसर्ग मिले और उसके साथ में विष धातु यदि जुड़ी होती है तो इसका जो आधार होगा वह क्या होगा? कर्म संज्ञक होता है। तो देखिए इसको भी उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। इसका उदाहरण आता है अभिनि विष्टे सन्मार्गम। अभिनिविष्टे सन्मार्गम। देखिए विष धातु का मतलब है किसी कार्य में लगना। तो देखिए ये कहता है अभिनिविष्टे सन्मार्गम, सन्मार्ग में लगता है, अच्छे मार्ग में लगता है। तो यहाँ पर किस कार्य में वह जुड़ रहा है, किस कार्य में लग रहा है, किस में जुड़ रहा है वह? तो वह अच्छे मार्ग के लिए है। तो यह देखिए यहाँ संघात रूप भी हमारे पास अभि उपसर्ग है, नि उपसर्ग है और विष धातु का योग भी है। तो इसलिए इसका जो आधार बनता है तो ये कार्य किस में लग रहा है? सन्मार्ग में लग रहा है, अच्छे मार्ग में लग रहा है, अच्छे कार्यों में लग रहा है, इसलिए ये इसका आधार बनता है। तो इस सूत्र की सहायता से अभिनिविशश्च, इस सूत्र की सहायता से क्या हो जाएगा? उसके आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी। और जैसे ही कर्म संज्ञा होती है कर्मणि द्वितीया सूत्र की सहायता से द्वितीय विभक्ति होती है। और जैसे द्वितीय विभक्ति होगी तो हमारे पास शब्द क्या बन जाएगा? सन्मार्गम। इस प्रकार से ये शब्द बनता है। तो ये था हमारा अभिनिविशश्च। अगला जो हमारा सूत्र आता है वो है अंतरांतरेण युक्ते। अगला सूत्र देखिए द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत ही है अंतरांतरेण युक्ते। अब देखिए ये जो सूत्र है ये क्या करता है? कहता है कि अंतरा और अंतरेण युक्ते अर्थात युक्त होने पर, या फिर हम कहें कि योग होने पर, अंतरा और अंतरेण का योग होने पर द्वितीया विभक्ति होती है। ये जो सूत्र है ये सीधा सीधा क्या करेगा? ये द्वितीया विभक्ति करेगा, ये कर्म संज्ञा नहीं करेगा, ये सीधी द्वितीय विभक्ति ही करेगा। कब करेगा? यदि अंतरा का योग हो या फिर अंतरेण का योग हो तो वह द्वितीय विभक्ति करता है। तो ये सूत्र कहता है अंतरा अंतरेण के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अंतरा जो शब्द है इसका अर्थ होता है बीच में, या फिर हम कहें मध्य में। अंतरेण जो अर्थ शब्द है इसका अर्थ होता है बिना या फिर विषय में। इस प्रकार इनके अर्थ है। तो यहाँ मध्य की बात होती है तो वहाँ अंतरा शब्द मिलेगा। तो अंतरा का यदि योग होता है तो हम उसके योग होने पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग
करेंगे। इसी प्रकार से अंतरेण शब्द का योग होता है, तो अंतरेण का योग होने पर भी हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो देखिए उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। उदाहरण आता है अंतरा त्वाम माम हरिः। तो कहते हैं तेरे मेरे मध्य में या बीच में हरि है। तो देखिए यहाँ अंतरा शब्द का योग है। अब यहाँ मध्य की जो बात आ रही है वो मध्य किसके मध्य? तेरे और मेरे मध्य में। तो यहाँ दोनों में क्या हो जाएगी? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हम इसमें करेंगे। तो यहाँ देखिए त्वाम हमने किया है, तो यहाँ द्वितीय विभक्ति एक वचन है, और यहाँ माम है अर्थात इसमें भी द्वितीय विभक्ति एक वचन है। किसकी वजह से हुआ? ये अंतरा की वजह से हुआ। तो अंतरा का योग यदि होता है वाक्य में, तो उसके संदर्भ में हम क्या करेंगे? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तेरे मेरे मध्य में हरि है, तो यहाँ किसके मध्य में है? तेरे और मेरे। इसलिए इन दोनों शब्दों में हम क्या करेंगे? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार अंतरेण का देखिए, अंतरेण हरिम न सुखम। अंतरेण हरिम न सुखम। हरि के बिना सुख नहीं है। हरि के बिना सुख नहीं है। किसके बिना? हरि के बिना। तो यहाँ देखिए अंतरेण का योग है, तो किसके बिना सुख नहीं है? हरि के बिना सुख नहीं है। इसलिए हरि जो वाचक शब्द है इसमें हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ अंतरेण का योग होने पर हरि शब्द में हमने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है। यहाँ अंतरा का योग होने पर त्वाम और माम दोनों शब्दों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है। तो ये सूत्र है हमारा अंतरांतरेण युक्ते। अंतरा और अंतरेण शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने द्वितीय विभक्ति के कुछ सूत्रों के ऊपर चर्चा की है। आज की क्लास में इतना ही। आगे के जो सूत्र हैं द्वितीय विभक्ति के वो हम अगली क्लास में करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।